हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। तो आज हम करने वाले हैं फुटप्रिंट विदाउट फीट का ही चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम भी फुटप्रिंट विदाउट फीट है। और उसके हम करने वाले हैं एमसीक्यू। 50 एमसीक्यू करेंगे, जल्दी से करेंगे तो बिना टाइम वेस्ट करें हम शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमें फुल मार्क्स लाने हैं टर्म 1 के एग्जाम में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि राइटर कौन है फुटप्रिंट विदाउट फीट का। तो आपको पता है इसका नाम जो है वो H.G. वेल्स है। इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फुटप्रिंट विदाउट फीट इज अ स्टोरी ऑफ, किसकी स्टोरी है? लॉलेस साइंटिस्ट की, बिजनेसमैन की, शॉपकीपर की, नन ऑफ दीस की। तो इसका आंसर है जी लॉलेस साइंटिस्ट। लॉलेस का मतलब क्या होता है? जो कानून को नहीं मानता या कानून तोड़ता रहता है। मेरी बात ध्यान से सुनना। बेसिकली ये वीडियो मैं बहुत रफ्तार से बना रहा हूँ। जैसे ही क्वेश्चन दिखे दिमाग में सोचने लग जाओ कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, जिससे आपको पता चल जाए। एंड में मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके कितने मार्क्स आए 50 में से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। साइंटिस्ट का क्या नाम था? जेम्स हेरियट, H.G. वेल्स, हमारा ग्रिफिन, या इसका आंसर है आपका मिस्टर हॉल। तो मैं आपको बता दूं हमारा जो साइंटिस्ट था उसका नाम था ग्रिफिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द पर्सन हु ट्राई टू अरेस्ट ग्रिफिन। ग्रिफिन को एक पर्सन अरेस्ट। आई होप आपको स्टोरी पता हो। सिंपल सी स्टोरी है। एक पर्सन होता है, साइंटिस्ट होता है, बहुत इंटेलिजेंट होता है, बट लॉलेसफुल होता है, मतलब लॉ तोड़ता रहता है। ठीक है, एक दवाई बनाता है, वो ड्रग बनाता है जिससे वो इनविजिबल हो जाता है। फिर उसका बहुत प्रॉब्लम के बाद फिर बहुत दिक्कतें क्रिएट करता है। लॉलेस तो होता ही है, वो कानून तो तोड़ता ही है। बहुत दिक्कतें क्रिएट होने के बाद, ये सब कुछ होने के बाद उसे पकड़ लिया जाता है, और वो भी पकड़ता है कांस्टेबल जिसका नाम होता है जेफर्स। ठीक है, मिस्टर जेफर्स। ओके, तो ये थी उससे उसके बीच में ना वो किसी होटल में भी जाके रुकता है। ठीक है, मिस्टर हॉल और मिस्टर हॉल जो होते हैं उस होटल के ओनर होते हैं, मतलब मिस्टर हॉल होते हैं वैसे तो बेसिकली होटल के ओनर। चलो जी शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, ये किसने अरेस्ट किया था? मिस्टर जेफर्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हु वाज मिस्टर जेफर। मिस्टर जेफर कौन थे? डॉक्टर थे, ड्राइवर थे, गार्ड थे, कांस्टेबल थे? उसका आंसर है जी कांस्टेबल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द स्टोरी ऑफ फुटप्रिंट विदाउट फीट इज इंस्पायर्ड बाय द नॉवल ऑफ H.G. वेल्स। H.G. वेल्स ने ये एक नॉवल लिखी थी। उस नॉवल का क्या नाम था जिससे इंस्पायर्ड होकर स्टोरी आई है हमारी, या चैप्टर आया है फुटप्रिंट विदाउट फीट? तो मैं आपको बता दूं, आपको शायद ना पता हो, पहले ना क्लास 12th में एक नॉवल होती थी अलग से, वो भी इसी नॉवल से रिलेटेड है। दैट इज़ द इनविजिबल मैन। बिल्कुल सेम नॉवल पढ़ाई जाती थी क्लास 12th के बच्चों को, और उसमें से एक अलग से एक्स्ट्रा एक आप कह सकते हो बुक थी जिसमें से क्वेश्चन पूछे जाते थे। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ ग्रिफिन? लॉलेस, साइंटिस्ट, इंटेलिजेंट, काइंड हार्टेड, या नन ऑफ दिस? देखो, वो काइंड हार्टेड नहीं था, क्योंकि उसने अपने लैंडलॉर्ड का ही घर उड़ा दिया था। ठीक है, आग लगाती थी। तो इसका आंसर जो है वो सी है, ये फीचर नहीं है ग्रिफिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मिस्टर ग्रिफिन टेक रिवेंज फ्रॉम हिज लैंडलॉर्ड बाय। उसने ना अपने लैंडलॉर्ड से रिवेंज लिया था। कैसे? मैं आपको बता ही चुका हूँ, अभी बताया कि उसने अपने लैंडलॉर्ड का हाउस ही आग में जला दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वाई मिस्टर ग्रिफिन रोमिंग नेकेड अराउंड द स्ट्रीट ऑफ लंडन। यानी है ना, वो लंदन की स्ट्रीट पे जो है वो बिना कपड़ों के घूम रहा था। रीज़न क्या था? ही डज नॉट हैव मनी टू बाय क्लोथ्स। पैसे नहीं थे उनके पास, या वो उसके घर से चुरा लिए थे किसी ने उसके कपड़े, या वो इनविजिबल उसके कपड़े इनविजिबल नहीं थे, या उसने खुद ही अपने क्लोथ्स को जला लिया था। ठीक है, चोरी हो गए थे, जला लिया था। तो इसका आंसर है जी सी। बात यह है कि वो तो इनविजिबल हो गया था ड्रग लेकर, पर उसके कपड़े इनविजिबल नहीं थे, जिससे उसको प्रॉब्लम आ रही थी। लोग उसको पकड़ सकते थे क्योंकि उसने अपने ओनर का घर जलाया था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मैनी बॉयज वर देयर हु वाज सरप्राइज टू सी दी फुटप्रिंट विदाउट फीट। बात ऐसी है कि चैप्टर की स्टार्टिंग में लिखा है कि 2 बच्चे क्या करते हैं, फुटप्रिंट जो बेयर फीट होते हैं ना उनको फॉलो करने की कोशिश करते हैं, तो वो 2 बच्चे होते हैं। तो इसका आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मिस्टर ग्रिफिन हैड कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल। ठीक है, वो मतलब यही प्रूव करना चाहता था कि ह्यूमन बॉडी भी इनविजिबल हो सकती है। व्हेन द ग्रिफिन स्वेलोड सेटिंग नहीं आएगा, सम रेयर आएगा। ठीक है, सम रेयर ड्रग, मतलब जब उसने सॉलो कर ली बहुत रेयर ड्रग, तो उसकी बॉडी जो है वो ट्रांसपेरेंट हो गई, ट्रांसपेरेंट एज शीट ऑफ ग्लास। ठीक है, और सॉलिड एज ग्लास था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा क्वेश्चन नंबर 13, ग्रिफिन वॉज अ साइंटिस्ट एंड अ डैश। क्या? ओबीडियंट पर्सन, ट्रू जेंटलमैन, लॉलेस पर्सन, या इजी गोइंग? लॉलेस पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आई होप आप भी खुद आंसर बताने का ट्राई कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रिफिन वॉज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट। ट्रू है या फॉल्स है? यस था वो, नो, मे बी, एब्सोल्युटली नॉट? इसका आंसर है जी यस। देखो, इंटेलिजेंट तो था, ब्रिलियंट तो था, वो अलग बात है कि लॉलेस था, बट ब्रिलियंट था, इंटेलिजेंट था। एक ऐसी उसने ड्रग बनाई थी जो इनविजिबल कर सकती है ह्यूमन को। नेक्स्ट है कि मिस्टर ग्रिफिन्स लैंडलॉर्ड डैश हिम। जो मिस्टर ग्रिफिन्स का लैंडलॉर्ड था वो उसको क्या करता था? लव करता था, डिसलाइक करता था, अटैक करता था उस पर बार बार, या नन ऑफ द अबव? इसका आंसर है डिसलाइक। ठीक है, डिसलाइक करता था, इजेक्ट करना चाहता, घर से निकालना चाहता था उसको अपने घर से, तभी तो बदला लेने के लिए हमारे ग्रिफिन्स ने घर जला दिया उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज, ये एक लाइन लिखी हुई है बेसिकली, इसमें ना बिवाइल्डर्ड का मतलब आपसे पूछा है। ठीक है, तो वो जो 2 बच्चे थे ना बेसिकली
वो इसमें लिखा है द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल द अच्छा बिल्कुल बिवाइल्डर्ड बॉयज़, यानी वो जो बॉयज़ थे वो बहुत ही एक तरह से क्या हो गए थे, कंफ्यूज हो गए थे, हैप्पी एंग्री या डिप्रेस, वो कंफ्यूज हो गए थे ऐसे फुटप्रिंट विदाउट फीट या ट्रांसपेरेंट, मतलब ह्यूमन जो लेग्स है ना वो जो बन रहे थे वो फीट्स, उसको देखकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको एक पैराग्राफ दे रखा है, बुक का ही पैराग्राफ है, सीन पैसेज आ सकते हैं आपको, ठीक है, बट याद रखना है, एक आपको हिंट भी देता हूँ, कभी भी सीन पैसेज पढ़ने से पहले क्वेश्चन पढ़ लिया करो। कभी कभार तो पैसेज का कोई लेना देना नहीं होता, बिना पैसेज पढ़े भी आप आंसर बता सकते हो, ठीक है। तो वंडर का मतलब क्या है इसमें, तो वेंडरर का मतलब आपको पता ही है, वेंडरर का मतलब होता है, इसमें हम पढ़ लेते हैं होमलेस, वेंडरर और विदाउट क्लोथ्स। तो आपको पता है वेंडरर बेसिकली वो बंदा होता है जो एक जगह से दूसरी जगह चल जाता रहता है और एक प्लेस में नहीं रुकता, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, द पर्सन हु ट्रैवल अराउंड रेदर देन सेटलिंग इन अ वन प्लेस, इसका आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये भी पैराग्राफ वाला है बट हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। हु ट्राई टू स्टॉक ऑफ अ थियोरेटिकल कंपनी, ठीक है, आपको पता है कि जो हमारा साइंटिस्ट था, ठीक है, वो जो था वो थियोरेटिकल कंपनी में जाना चाहता था, क्यों जाना चाहता था उससे रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है, बट इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर देखो मैंने साइंटिस्ट बोला है बट इसका आंसर ए एंड सी बोथ होगा, यानी डी होगा। क्यों, क्योंकि आप देखो इसमें लिखा है कि मिस्टर ग्रिफिन, साइंटिस्ट तो वही था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि वाई ग्रिफिन ट्राई टू स्टॉक द थियोरेटिकल कंपनी, क्यों घुसा था वो, क्यों स्टॉक कर रहा था थियोरेटिकल कंपनी में, जाना क्यों चाहता था, सिर्फ कपड़ों के लिए नहीं जाना चाहता था, वो अपने एम्प्टी जो स्पेस है ना, क्योंकि वो इनविजिबल हो गया था, उसको छुपाने के लिए भी जाना चाहता था। शिवरिंग विद द कोल्ड ही हरी टू डैश, किस में वो घुस गया, जो कि सेंटर था, थिएटर वर्ल्ड का सेंटर था, उसको क्या कहते थे, वॉल स्ट्रीट, एपी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, ड्रूरी लेन या नन ऑफ द अबव। तो ड्रूरी लेन जो था हमारा वो सेंटर था किसका, थिएटर वर्ल्ड का। सिनोनिम्स ऑफ स्केप, स्केप का सिनोनिम क्या है, गेट अवे, रन ऑफ या ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि वाई ही वॉन्ट फॉल्स नोज, वो है ना एक झूठी नाक, वो जो थिएटर में गया था ना, झूठी नाक भी उठाई थी उसने, क्यों उठाई थी, रीज़न क्या था, बेसिकली इसलिए उठाई थी टू हाइड हिज इनविजिबल नोज, नाक पे जो तिल था उसको छुपाने के लिए नहीं, बात यह है कि उसकी नाक इनविजिबल थी तो उसको छुपाने के लिए उसने वो फॉल्स नोज लगाई थी, ठीक है। इसका आंसर है डी, ओ सॉरी इसका आंसर है सीधा सीधा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हेन ग्रिफिन वाज रोमिंग इन लंदन इट वाज डैश, जब ग्रिफिन जो था हमारे लंदन में घूम रहा था तो डैश था, क्या डैश था, मॉनसून कैसा था, मॉनसून सीजन था, विंटर था, स्प्रिंग था, नदी अब, कभी कभार ऑप्शन भी पढ़ लेने चाहिए सारे के सारे। तो उस टाइम विंटर थी तभी उसे ठंड लग रही थी, तभी दिक्कत हो गई थी ना जब वो नेकेड घूम रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, टू बॉयज स्टार्टेड इन सरप्राइज एट द फ्रेश मडी इन प्रिंट ऑफ अ पेयर ऑफ, किसका पेयर, मतलब वो जो किस चीज़ के पेयर को देखकर वो थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे या सरप्राइज हो गए थे, बेयर फीट को, व्हील को, शूज़ को या नन ऑफ द अबव। तो है ना वो बेयर फीट के प्रिंट को देखकर थोड़ा सा एक तरह से आप कह सकते हो कंफ्यूज हो गए थे, सरप्राइज हो गए थे, ठीक है, या बीवेल्डर्ड कह सकते हो आप इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा कि हु हैड जस्ट डिस्कवर्ड हाउ मेक ह्यूमन ट्रांसपेरेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिप्लेस द वर्ड जस्ट। इसमें जो जस्ट वर्ड लिखा है ना, ये मैंने थोड़ा सा, हाँ ये रहा, ठीक है, जस्ट वर्ड लिखा है ना, तो इसमें बताना अबव सेंटेंस में जस्ट वर्ड जो है ओके वो किसको रिप्रेजेंट करता है। तो इसका आंसर क्या होगा कि बेसिकली आप फास्ट हु हैड जस्ट डिस्कवर्ड हाउ टू मेक, यानी अभी अभी कह सकते हो, फास्ट नहीं हो सकता, मूविंग नहीं हो सकता, इम्पॉर्टेंट लेटली, ठीक है, लेटली मतलब एक तरह से, अब देखो अगर आपको मतलब पता है ना, एक तरह से आप एलिमिनेशन मेथड भी यूज़ कर सकते हो कि ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है, फास्ट डिस्कवर्ड नहीं, मूविंग नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं, लेटली, ठीक है, लेटलिंग का मतलब भी अभी अभी होता है जस्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैराग्राफ दे रखा है, बेटा आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि पैराग्राफ पढ़ने से पहले एक बार क्वेश्चन जरूर देख लेने चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड कैन यूज टू रिप्लेस द वर्ड एसेंट्रिक, एसेंट्रिक जो है उस का मतलब क्या होता है, बात यह है कि जो हमारी मिस्टर हॉल थी वो जब गई थी ना, देख रही थी उसको, तो उसे लगा था ये बंदा जो है वो स्ट्रेंज है, ठीक है, तो बट क्योंकि पैसे दिए थे तो कुछ बोला नहीं, तो इसका आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं, हु वाज द ओनर ऑफ द होटल, होटल का जो ओनर था वो कौन था, मिस्टर हॉल, द साइंटिस्ट फ्रेंड या जेफर। इसका आंसर देखो, मिस्टर हॉल, आप है ना बुक में एक लाइन देखोगे ना तो उसमें लिखा है कि वाइफ ऑफ द लैंडलॉर्ड,
तो यानी मिस्टर हॉल होगा इसका आंसर, ठीक है। ऐसे ऐसे कन्फ्यूजन, ऐसे क्वेश्चन बहुत बढ़िया होते हैं और ऐसे कंफ्यूज करने वाले होते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन का बहुत ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि क्लर्गी मैन कौन होता है। रिच पर्सन को कहते हैं पर्सन हु वर्क एज अ क्लर्क, ठीक है, या जो रिलीजियस सेरेमनी करता है हमारे टेम्पल में, या जो रिलीजियस सेरेमनी करता है अपने चर्च में, तो उनको कहा जाता है, किसको कहा जाता है क्लर्गी मैन, तो आपको डी है ऑप्शन, चर्च में जो रिलीजियस सेरेमनी करते हैं ना, पादरी हिंदी में बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड कैन बी यूज टू रिप्लेस द वर्ड फ्लंग। फ्लंग इसमें से कौन सा, आपको पता है ना कि बेसिकली डोर मारा था उन्होंने, तो अब देखो क्या होगा, थ्रो होगा, रिपोर्ट। इसलिए मैं कह रहा हूँ पैराग्राफ पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो, ये इसी से रिलेटेड है। ये देखो लिखा है ना, द क्लर्गी मैन फ्लंग दी डोर, क्या कराया था उसने, बिल्कुल धक्का सा मारा था, तो इसका थ्रो होगा, रिपीट होगा, शूट होगा, ऑल ऑफ द अबव। वैसे तो मैंने बता दिया धक्का सा मारा था, थ्रो होगा इसका, ठीक है। और नहीं तो आप एलिमिनेशन मेथड भी यूज़ कर सकते हो। देखो शूट तो नहीं हो सकता था, गोली होगा, तो इसमें कुछ भी नहीं दे रखा चैप्टर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्रीपिंग। तो क्रीपिंग का मतलब क्या है, स्ट्रेंज है, अनयूजुअल है, मूव वेरी क्वाइटली, या ए एंड बी बोथ। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कहाँ पर बात हो रही है हमारे, कौन सा वर्ड था, क्रीपिंग, ठीक है, क्रीपिंग क्रीपिंग क्रीपिंग। तो प्रिपेयर टू एक्सक्यूज, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके, ये रहा क्रीपिंग डाउन स्टेयर, धीरे 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 बिना नॉइस करे नीचे जा रहे थे, ठीक है, तो क्वाइटली होगा इसका, ठीक है, मूव वेरी क्वाइटली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि जी सेंटर क्या आता थिएटर का। अब ऐसे ये वाला बहुत बढ़िया है, देखो कितना सही है। ऐसे ऑप्शन देखने के लिए मैक्सिमम बच्चे यही शिकायत कर रहे हैं, सर पेपर तो इजी आ रहा है, ऑप्शन दिमाग हिला रहे हैं, तो यही है थोड़ा सा आपको, इसलिए मैं कह रहा हूँ अच्छे से करना पड़ेगा। इसलिए मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसे बनाया है जो थोड़ा कंफ्यूज करे, मज़ा आए करते वक्त। इसका ड्यूरी लेन है, पता है आपको, ड्यूरी लेन, इसका आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि ऑल ऑफ द सडन मिस्ट्रेस हॉल हर्ड अ डैश क्लोज टीचर। कान के पास उन्होंने क्या चीज़ सुनी थी, अलार्म सुना था, स्निफ सुनी थी, वीप वीप की आवाज़, रो रहा था कोई, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है जी स्निफ, ठीक है। कोई ऐसे आपको सुनाई दे रही है ना अभी, ऐसी ऐसी वाली आवाज़, स्निफ की आवाज़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि वाई मिस्ट्रेस हॉल इग्नोर द स्ट्रेंज हैबिट ऑफ एंड द लुक ऑफ ग्रिफिन। मतलब जो साइंटिस्ट था उसको लुक को इग्नोर कर दिया, कोई फ़र्क नहीं, मतलब स्ट्रेंज था वो बट इग्नोर कर दिया था। क्या रीज़न थे, पहला तो उसने पे किया था अमाउंट एज एन एडवांस, दूसरा है कि वो बहुत अमीर था, तीसरा वो सेंट्रिक, उसने सोचा कि हाँ ये एसेंट्रिक साइंटिस्ट हो सकता है, ठीक है, तो इसलिए उन्होंने कहा ठीक है, तो इसका आंसर है ए एंड सी बोथ। बात यह है पैसे भी दे दिए थे और वो सोच रही थी कि हाँ ये साइंटिस्ट थोड़ा सा स्ट्रेंज हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेफर्ड टू एज अ क्यूरियस एपिसोड। किसको क्यूरियस एपिसोड कहा गया, ये आपको पता होगा। जो हमारा क्लर्गी मैन के घर पर जब चोरी हुई थी ना, तो उस इंसिडेंट को, क्योंकि बहुत अजीब तरीके से हुआ था, तो इसी को ये क्यूरियस एपिसोड कहा गया था, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि वेयर क्लर्गी मैन हिज वाइफ लुक फॉर दी पर्सन हु ट्राई टू स्टील मनी फ्रॉम हिज हाउस। कहाँ देखा था उसने, कर्टेन के पीछे, चिमनी पे, अंडर द डेस्क, या ऑल ऑफ दी अबव। हर जगह ढूंढने की कोशिश करी थी, तो इसका आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि वाई मिस्टर हॉल एंड हर हस्बैंड, जो यहाँ मिस्ट्रेस हॉल आना चाहिए था, ठीक है, मिस्ट्रेस हॉल और उनकी जो मतलब उनके जो हस्बैंड थे सरप्राइज़ हो गए थे जब उन्होंने ग्रिफिन्स का या साइंटिस्ट का जो डोर है वो खुला हुआ देखा। क्यों, क्योंकि वो यूजुअली बंद रहता था, लॉक रहता था। इसका आंसर है ए। नेक नहीं देखा था उन्होंने, एंड भी बहुत हो ही नहीं सकता, तो इसलिए नन ऑफ द अबव भी नहीं हो सकता, तो इसलिए इसका आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि वाई साइंटिस्ट बेड क्लोथ्स फॉर कोल्ड। जो बेड क्लोथ्स थे जब वो देखा था उन्होंने, तो बेड क्लोथ्स जो थे वो कोल्ड थे। इससे क्या पता चलता था, मतलब वो क्यों कोल्ड थे। बात यह है कि ये दिखाता है कि हमारा जो साइंटिस्ट था वो बाहर जाके आया हुआ था, ठीक है। अब देखो फिर भी एलिमिनेशन मेथड, क्यों उसने बर्फ़ डाली थी अपने कपड़ों पे, बर्फ़ क्यों डालेगा वो, खुद क्यों डालेगा, लिखा है ना बिकॉज ही पुट दी स्नो ऑन दी क्लोथ ना, ये नहीं हो सकता। अब ये नहीं है तो ए एंड बी बोथ भी नहीं हो सकता, तो इसका आंसर ये है। वो इससे ये पता चलता है वो आगे पीछे बाहर गया था फिर अंदर आया था, इसकी वजह से, ठीक है। इसके लिए उसके कपड़े ठंडे थे, बट ये बहुत अनयूजुअल बात थी, ठीक है, क्योंकि किसी ने आते वाते देखा नहीं था इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 के, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड कैन बी यूज टू रिप्लेस द वर्ड ऑफ पीप्ड राउंड द डोर इन द अबव सेंटेंस। जबकि कोई ऐसा पूछे ना कि कौन सा वर्ड रिप्लेस हुआ है, तो बिल्कुल पैराग्राफ को रेफर करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा। बिना पैराग्राफ को रेफर करे मत करना, क्योंकि कभी कभी वर्ड का ना सिमिलर मतलब होता है, तो फिर दिक्कत हो जाती है। कहाँ लिखा है जी, तो हम देख लेते हैं पहले, ये लिखा, ठीक। अपॉर्चुनिटी सीम टू बी गुड टू बी मिस्ड, दे पीप्ड अराउंड द डोर, सॉ नोबडी एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट। अच्छा, तो एक तरह से मतलब झांक रहे थे,
तो इसमें क्या होना चाहिए, सीक्रेटली टू अपेयर कॉन्फिडेंट अपेयरेंस या नन ऑफ द अबव। सीक्रेटली, मैंने कहा ना सीक्रेटली झाँक रहे थे वो, और देखा उन्होंने कोई नहीं है तो फिर इन्वेस्टिगेट करने का सोचा उन्होंने। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन दी बेड क्लॉथ्स, कौन सी चीज़ होती है वो बेड क्लॉथ्स में इंक्लूड नहीं होती, मतलब जो बेड को ढकने के लिए। अब देखो फॉल्स नोज सिंपल सा है, फॉल्स नोज़ का क्या लेना देना हमारी फॉल्स नोज़ का बेड क्लॉथ से, तो इसका आंसर यही है। बट फिर भी बाकी पढ़ लेना, ऑल ऑफ दी अबव भी हो सकता है, ब्लैंकेट भी देखो ढकने के काम आती है, बेडशीट भी, इसका आंसर ए ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि व्हाट ऑल वाज लाइंग इन अ साइंटिस्ट रूम, मतलब क्या क्या पड़ा हुआ था, बैंडेज, क्लोथ, चेक एंड ए एंड बी बोथ। तो इसका आंसर देखो चेक तो नहीं था, चेक तो वो तो झूठ ही बोल रहा था वो तो हमारी मिस्टर हॉल से, तो इसका आंसर जो है वो डी है, ए एंड बी बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैराग्राफ है बट अपने को देखो वर्ड का मतलब पूछा है, फिर भी हम देख लेते हैं, ठीक है। हैस्टिक का लिखा हुआ है, ये लिखा मिस्टर हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन दी स्टेयर इन हैस्टिक। हैस्टिक का मतलब जल्दबाजी में होगा, है ना, तो जल्दबाजी में यहाँ पढ़ लेते हैं फिर भी। एक्सट्रीम हैप्पीनेस, एक्सट्रीम सैडनेस, एक्सट्रीम फियर या नन ऑफ द अबव। एक्सट्रीम फियर होना चाहिए, वो एकदम करेक्ट वर्ड है, क्योंकि जब उसने देखा थोड़ा सा डर गई थी, चेयर वगैरह आ गई थी ना उस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु यूज्ड टू सिट ऑन दैट चेयर, जो हवा में उड़ी थी चेयर जो उसके तरफ आ रही थी, तो वो चेयर उस पर कौन बैठता था यूजुअली। मिस्टर हॉल ने यही बोला था कि मेरी माँ बैठती थी उस पर। तो अब देखो मिस्टर हॉल या मिस्ट्रेस हॉल की मदर, मिस्ट्रेस हॉल की मदर, क्योंकि उन्होंने ये लाइन बोली थी, तो उसका आंसर है सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड कैन बी यूज टू रिप्लेस द वर्ड विच क्राफ्ट इन दी अबव सेंटेंस। विच क्राफ्ट देखो कहाँ लिखा है विच क्राफ्ट, वैसे तो नाम से ही आपको पता चला काला जादू, ठीक है, तो देखो कॉज बाय द विच है, तो इसका ब्लैक मैजिक ही होना चाहिए, पता चल रहा है। सुपर पावर नहीं, ब्लैक मैजिक है इसका, क्योंकि ब्लैक मैजिक मतलब लग रहा था कि कोई गलत काम है, बेसिकली ईवल, एक ऐसा वर्ड जो ईवल चीज़ों को रिप्रेजेंट करे। सुपर पावर तो कैन बी गुड और कैन बी मतलब नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है, बट अगर ब्लैक मैजिक की बात करें तो वो नेगेटिव ही वर्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय रेडी कैश। रेडी कैश का मतलब क्या होता है, ये बहुत सिंपल वर्ड है बट एग्जाम में घुमा देगा। चेक, बैंक ड्राफ्ट, कैश दैट इमीडिएटली अवेलेबल या नन ऑफ द अबव। अब बहुत सारे बच्चे तो सोच रहे होंगे सर ये कैसा क्वेश्चन है, रेडी कैश का मतलब क्या होता है, कैश तो सुना है, रेडी कैश क्या। बात यह है रेडी कैश का मतलब होता है कैश दैट इमीडिएटली अवेलेबल, ये इसमें लिखा हुआ है ना, ठीक है, ऊपर पैराग्राफ में लिखा हुआ है रेडी कैश, इसलिए कंफ्यूज कर सकता है, बट वही होता है, रेडी कैश का मतलब कैश ही होता है बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिनोनिम्स ऑफ बर्गलरी। तो बर्गलरी क्या होता है, रॉबरी, थेफ्ट, ए एंड बी बोथ या नन ऑफ दी अबव या नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर जी है बेसिकली एंड बी बोथ, ठीक है। तो जो बर्गलरी मतलब एक तरह से चोरी हुई थी, रॉबरी हुई थी, ये देखो लिखा हुआ अभी होगा यहाँ पर, ये देखो लिखा है ना कि व्हेन द न्यूज़ ऑफ बर्गलरी, मतलब चोरी जो हुई थी, आपको पता है क्लर्की मैन के घर में चोरी हुई थी, तो उसी को होता है, यानी थेफ्ट और रॉबरी। तो इसका आंसर जो है वो ए एंड बी बोथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि स्प्रिंगिंग इनटू द एयर इट चार्ज स्ट्रेट एट हर विच ऑफ द फॉलोइंग इज, मतलब किसकी बात हो रही है, कौन उसकी तरफ उड़ता हुआ आ रहा था, बॉटल, कारपेट, चेयर या ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर है जी चेयर, और ये किसके ऊपर आ रही थी, हमारी मिस्टर हॉल के ऊपर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है पैराग्राफ, बट पैराग्राफ को पढ़ने से पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, हु थ्रू दी बैंडेजेस। अब बैंडेजेस किसने करी थी, अब ये पहले ये सबसे पहली लाइन ही ये लिखी हुई है, बैंडेजेस किसने, सडनली ही थ्रू द बैंडेजेस एक्सपेक्टेबल इवन द नोज, सबने घेरी थी, होरीफाई हो गए थे लोग। तो बात यह है, तो यहाँ पर ग्रिफिन्स की बात हो रही है। ग्रिफिन्स कौन था, अब हाँ ये साइंटिस्ट होगा, है ना, मिस्टर जेफरसन कोई और थे, कौन थे पता चलेगा अभी, नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से रिलेटेड होगा। द हॉरिफाइड पीपल। अच्छा अभी तक अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करना, एफर्ट मेरी तरफ से पूरा रहेगा, ठीक है। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर करना, ओके। मेरे को पता है आप बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा, बट फिर भी थोड़ा सा और सपोर्ट और हम तबाही मचाएंगे, और मेरे को पता है आप तबाही तो मचा के आने वाले हो, एग्जाम में बहुत बढ़िया करके आने वाले हो, बस थोड़ा सा ना क्वेश्चन पे ध्यान देना अच्छे से, ठीक है। और बाकी हमारे अलग अलग चैनल का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। अगर आप फैमिली का पार्ट बन रहे हो तो पूरी फैमिली का पार्ट बनो। क्वेश्चन नंबर 48, द हॉरिफाइड पीपल इन द बार फाउंड देमसेल्फ स्टारिंग एट द डैश मैन। किसकी तरफ, किसको देखकर मतलब हॉरिफाइड हो रहे थे, इंजर्ड मैन, हेल्पलेस या हमारी हेडलेस या क्रिमिनल। बात यह है कि क्रिमिनल तो वो था, बट हॉरिफाइड वो इसलिए हो रहे थे क्योंकि वो हेडलेस था, मत्था नहीं दिख रहा था उसका, समझ रहे हो, मुंडी उड़ी हुई थी, क्योंकि बैंडेज हटा ली थी उसने, नोज़ वगैरह फेंकी थी, जो फॉल्स नोज़ थी वो हमें पता चली गया जब हमने पहला क्वेश्चन देखा था उसका। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज ट्रू अबाउट मिस्टर जेफर। जेफर के बारे में कौन सी बात जो है वो सही है। मिस्टर जेफर गेव हिज बेस्ट टू कैच साइंटिस्ट, बात सही है,
अच्छी तरीके से ट्राई किया था उसने साइंटिस्ट को पकड़ने का। ही वॉज अ कॉन्स्टेबल, दैट्स ट्रू। ए एंड बी बोथ, ये सही है, मतलब अभी तक ये सही है, क्योंकि दोनों सही है तो ये सही है। नन ऑफ द अबव नहीं हो सकता, इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि फुटप्रिंट विदाउट फीट इज द नॉवल, मतलब इज इंस्पायर्ड बाय द नॉवल द इनविजिबल मैन एंड द राइटर ऑफ द नॉवल वॉज, कौन थे? ग्रिफिन्स, मिस्टर हॉल, एच.जी. वेल्स या नन ऑफ द अबव? कौन थे, क्या लगता है आपको? ग्रिफिन? नहीं, एच.जी. वेल्स। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, दूसरा तीसरा क्वेश्चन यही था। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। मैं ट्राई करूंगा ग्रामर वाली पोर्शन भी आपके लिए अपलोड कर दूं, बट अपनी तरफ से पूरा रेडी रखना आप, मेरे को पता है आप धमाका मचा कर आने वाले हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, शेयर कर सकते हो वीडियो को। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।